पुरी में प्रत्यागमन और वृंदावन की पुनः यात्रा। शांतिपुर से विदा होकर महाप्रभु श्री हट्ट, पानीहाटी आदि स्थानों में होते हुए फिर लौटकर पुरी में आ गए। सबसे पहले वे श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को गए। भगवान को साष्टांग प्रणाम करके वे गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। पुजारी ने प्रभु को माला प्रसाद लाकर दिया। भगवान का प्रसाद पाकर मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए प्रभु अपने वास स्थान पर पहुंच गए। प्रभु के पुनः पुरी में पधारने का समाचार बात की बात में संपूर्ण नगर में फैल गया। जो भी सुनता वही प्रभु के दर्शनों को दौड़ा आता। सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, काशी मिश्र माहिती, गदाधर आदि सभी भक्त प्रभु के स्थान पर आ गए। सभी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, प्रभु हमारा सौभाग्य जो इतनी जल्दी आपके दर्शन हो गए। ये समय सचमुच तीर्थ यात्रा का नहीं है। प्रभु ने कहा, और कुछ नहीं है, मुझे गदाधर जी का श्राप लग गया, इन्हें साथ नहीं ले गया और जबरदस्ती यहाँ छोड़ गया, इसीलिए मैं वृंदावन नहीं जा सका। हाथ जोड़े हुए दीन भाव से गदाधर गोस्वामी ने कहा, प्रभु आपके लिए वृंदावन क्या, आप जहां भी बैठे वही वृंदावन है, किंतु लोक शिक्षण के लिए आप तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, यह आपकी लीला मात्र है। प्रभु ने कहा, सनातन ने मुझे सर्वोत्तम सम्मति दी है। वे दोनों भाई बड़े ही भागवत वैष्णव हैं। उनके हृदय में प्रभु प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। इतना भारी राजकाज करते हुए भी वे सदा उससे उदासीन ही बने रहते हैं और भगवान का सदा चिंतन करते रहते हैं। उन्होंने ही मुझे सम्मति दी है कि वृंदावन अकेले ही जाना चाहिए, इसलिए अब के मैं अकेला ही वृंदावन जाऊंगा। राय रामानंद जी ने निवेदन किया, प्रभु वर्षा काल सन्निकट है, रथ यात्रा का उत्सव भी आ रहा है, अतः रथ यात्रा करके और चातुर्मास बिताकर फिर जैसा भी विचार हो वैसा कीजिएगा। राय महाशय की इस बात का सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप गोस्वामी, गदाधर आदि सभी भक्तों ने अनुमोदन किया। प्रभु ने सबकी सम्मति के सम्मुख सिर झुका दिया और ये वर्षा काल बिताकर ही वृंदावन जाने के लिए राजी हो गए। शांतिपुर से चलते समय प्रभु भक्तों से कह आए थे कि अब के हम वृंदावन चले जाएंगे, अतः रथ यात्रा में अब पुरी आने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की आज्ञा मानकर इस साल घोड़िये भक्त दल बनाकर पहले की भांति रथ यात्रा के लिए नहीं आए थे। महाप्रभु ने सदा की भांति रथ यात्रा का उत्सव मनाया और पुरी में ही वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। वर्षा बीत जाने पर शरद के प्रारंभ में प्रभु भक्तों से अनुमति लेकर वृंदावन जाने के लिए उद्यत हुए। प्रभु एकाकी जा रहे हैं और साथ में किसी दूसरे को ले ही जाना नहीं चाहते। तब गदगद कंठ से स्वरूप गोस्वामी ने कहा, प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, उसे आप अवश्य ही स्वीकार कर लीजिए। आप एकाकी ही वृंदावन जा रहे हैं, यह हमारे लिए असह्य है, अतः किसी और को साथ ले जाना नहीं चाहते तो इस बलभद्र भट्टाचार्य को तो आप अवश्य ही साथ ले जाएं। ये कुलीन ब्राह्मण है, सेवा करना भली भांति जानता है। प्रभु के पाद पद्मों में इसका दृढ़ अनुराग है। इसकी स्वयं भी व्रजमंडल के सभी तीर्थों की यात्रा करने की इच्छा है। यह आपकी भिक्षा आदि बना दिया करेगा, इससे आपको भी असुविधा न रहेगी और हम लोगों को भी संतोष रहा करेगा। स्वरूप की बात सुनकर और सभी भक्तों की ऐसी ही इच्छा समझकर भक्त वत्सल प्रभु बोले, आप लोगों की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने की मेरी शक्ति नहीं है। आप लोगों की जिसमें प्रसन्नता होगी और आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों के अनुरोध से मैं बलभद्र को साथ ले जाऊंगा। प्रभु के इस निश्चय से सभी को प्रसन्नता हुई और सभी प्रभु के शरीर की ओर से कुछ कुछ निश्चिंत से हो गए, किंतु किसी को इस बात का पता नहीं था कि प्रभु कब वृंदावन जाएंगे।
शाम के समय प्रभु एकाकी भगवान के दर्शन करने गए और उनसे रात्रि में ही आज्ञा लेकर दूसरे दिन अंधेरे में ही बलभद्र भट्टाचार्य को साथ लेकर वृंदावन की ओर चल दिए। प्रातः काल जब भक्तों ने देखा कि प्रभु नहीं है, तब सभी समझ गए कि प्रभु वृंदावन को चले गए। इधर महाप्रभु राजपथ को छोड़कर और कटक से बचकर झाड़ी खंड में होकर सीधे उपपथ के द्वारा वृंदावन की ओर चले। रास्ते में बहुत दूर तक गांव नहीं पड़ते थे। उन दिनों बलभद्र वन्य शाक मूल फलों को ही बनाकर प्रभु को भिक्षा करा देते। कभी कभी बलभद्र गांवों में से 3-3, 4-4 दिन के लिए इकट्ठा सामान मांग लाते और जहां सामान न मिलता वहां उसी में से प्रभु को बनाकर भिक्षा करा देते थे। वे बड़ी सावधानी से प्रभु की सेवा करते थे। महाप्रभु इनकी सेवा से सदा संतुष्ट रहते और बार बार इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते। प्रभु की माया कौन जाने, कहाँ तो एक हारितकी के टुकड़े को दूसरे दिन के लिए रखने से असंतुष्ट हो गए और यहाँ बलभद्र के अन्न संग्रह करने पर भी उससे उल्टे प्रसन्न ही हुए। तभी तो कहा है, इन महापुरुषों के चित्त कुछ संसारी लोगों से विलक्षण ही होते हैं। उनके मनोगत भावों को जानने में कौन समर्थ हो सकता है। महाप्रभु अपने अनुपम प्रभाव से पथ के पशु पक्षी और हिंसक जीव जंतुओं को भी प्रेम प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हिंसक जंतु अपने क्रूर स्वभाव को छोड़कर प्रभु के पाद पद्मों में लौटने लगते थे। प्रभु जिस ग्राम से होकर निकलते उसी ग्राम के सभी पुरुष हरे हरे कहते हुए प्रभु को चारों ओर से घेर लेते थे। इस प्रकार पथ के जीव जंतुओं को कृतार्थ करते हुए कुछ दिनों में प्रभु अभिमुक्त क्षेत्र श्री वाराणसीपुरी में पहुंचे। विश्वनाथ जी की काशीपुरी में पहुंचकर सर्वप्रथम महाप्रभु स्नानार्थ काशी के प्रसिद्ध मणिकर्ण का घाट पर गए। स्नान करके प्रभु बैठे ही थे कि इतने में ही तपन मिश्र नामक एक बंगाली ब्राह्मण वहां आ पहुंचे। पहले महाप्रभु जब पूर्व बंगाल की यात्रा करने अपनी शिष्य मंडली के साथ गए थे, तब उन्हें यही तपन मिश्र मिले थे और प्रभु ने इन्हें भगवत नाम का उपदेश करके काशी जी भेजा था। आज सहसा प्रभु को सन्यासी के वेश में देखकर तपन मिश्र प्रभु के पैरों में पड़कर जोरों से रुदन करने लगे। प्रभु ने मिश्र जी को उठाकर गले लगाया और उनके कुशल पूछते हुए उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। मिश्र जी ने गदगद कंठ से कहा, प्रभु आपने अपना भक्त वत्सल नाम आज सार्थक कर दिया। मुझ अधम को यहाँ आकर अपने देव दुर्लभ दर्शनों से कृतार्थ कर दिया। अब कृपा करके कुछ काल इस कंगाल की कुटिया पर निवास करके इस दीनहीन को कृतार्थ कीजिए। महाप्रभु ने मिश्र जी की प्रार्थना स्वीकार की और वे उन्हें साथ लेकर सबसे पहले तो भगवान विश्वनाथ जी के दर्शनों के लिए गए। फिर बिंदु माधव के दर्शन करते हुए तपन मिश्र के घर पधारे। मिश्र जी ने पाद्य, अर्घ्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य और फल फूल आदि से प्रभु की यथोचित पूजा की। उनके चरणों को धोकर चरणामृत लिया और उसे अपने संपूर्ण घर में छिड़का। महाप्रभु उनके घर पर सुखपूर्वक रहने लगे। उनके पुत्र रघुनाथ जी प्रभु की खूब ही मनोयोग के साथ सेवा करने लगे। वे सदा प्रभु के समीप ही रहते थे। वे प्रभु को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। वहीं पर चंद्रशेखर नाम के एक बंगाली वैद्य मिल गए। वे यहाँ पुस्तकें लिखकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। नवद्वीप में एक बार इन्होंने प्रभु के दर्शन भी किए थे और मिश्र जी से सदा प्रभु की प्रशंसा सुनते रहती थी। प्रभु के दर्शनों से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रभु को अपने घर भिक्षा कराने लगे। इस प्रकार इन दिनों बंगाली भक्तों के आग्रह से प्रभु 10-12 दिन काशी जी में ठहर गए। उसी बीच एक मराठा ब्राह्मण प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगा। उसका संबंध श्री स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज से भी था। उसने जाकर महाप्रभु के प्रेम की
उनके संकीर्तन और अद्भुत नृत्य की स्वामी जी से प्रशंसा की। जिस प्रकार प्रायः अद्वैतवादी सभी बातों को माया और लीला बताकर उपेक्षा कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने प्रभु के भक्ति भाव की उपेक्षा सी कर दी और प्रभु के संबंध में भी उन्होंने उदासीनता के भाव प्रकट किए। उस मराठा भक्त को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने आकर प्रभु से कहा। प्रभु ने उसे समझाते हुए कहा, संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के पुरुष हैं, जिनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा होती है, उन्हें ही प्रभु प्रेम प्राप्त हो सकता है। आपको दूसरों से क्या, लोग जो चाहे सो कहते रहें, आपको प्रभु प्रसाद प्राप्त करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। यही परम श्रेयस्कर मार्ग है। इस प्रकार अपने इन भक्तों को संतुष्ट करके प्रभु काशी जी से चलकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां भगवती भागीरथी अपनी बहन सूर्य नंदिनी कालिंदी से आकर मिलती हैं। उस सित असित के संगम और सम्मिलन दर्शन से सभी पुरुषों को परमानंद प्राप्त होता है। महाप्रभु अपने कृष्ण की प्यारी कालिंदी के दर्शनों से एकदम व्याकुल हो गए और जल्दी से भावावेश में आकर यमुना जी में कूद पड़े। बलभद्र ने उन्हें पकड़कर बाहर निकाला। तीर्थराज की अद्भुत अपूर्व शोभा को देखकर प्रभु गदगद कंठ से स्तोत्र पाठ करने लगे। 3 दिन प्रयागराज में ठहरकर प्रभु वृंदावन की ओर चले। चलते चलते वे मथुरा जी में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने विश्राम घाट पर पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया। व्रज भूमि की पवित्र रज को पाकर प्रभु फूले नहीं समाते थे। वे रज में लोटपोट होकर अपने आनंद को प्रदर्शित कर रहे थे। बड़ी देर तक कालिंदी के कमनीय श्याम कमल के समान नीले जल में क्रीड़ा करते रहे। फिर ओंकार देकर बाहर निकले और गीले ही वस्त्रों से कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। प्रभु के अद्भुत नृत्य को देखकर सभी दर्शनार्थी तथा मथुरावासी मंत्र मुग्ध की भांति एकटक भाव से प्रभु की ओर देखने लगे। जो भी आता वही प्रभु को देखते ही कृष्ण कृष्ण कहकर कीर्तन करने लगता। हजारों आदमियों की भीड़ एकत्रित हो गई। महाप्रभु शरीर की सुध बुलाकर प्रेम में उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि भीड़ में एक वैष्णव ब्राह्मण बड़े ही प्रेम के साथ संकीर्तन कर रहा है। उसके शरीर में सभी सात्विक भावों का साथ ही उदय हो रहा है। प्रभु उसके इस अद्भुत प्रेम को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसका हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। संकीर्तन समाप्त होने पर प्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, महाभाग, आपको इस अद्भुत प्रेम निधि की प्राप्ति कहां से हुई है? ब्राह्मण ने अत्यंत दीनता के साथ कहा, प्रभु, प्रेम अवतार जगत मान्य श्री माधवेंद्रपुरी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे मंत्र दीक्षा दी है। वे ही मेरे दीक्षा गुरु हैं। मुझ में जो भी कुछ यत्किंचित प्रेम आपको दिखता है वह उन्हीं महापुरुष की कृपा का फल है। श्रीमन माधवेंद्रपुरी का नाम सुनते ही प्रभु उस ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़े और उसे बार बार प्रणाम करने लगे। उसने भय से कांपते हुए कहा, स्वामिन, ये आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं? सन्यासी होकर हमारे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। आप तो हमारे पूजनीय, वंदनीय और माननीय हैं। सन्यासी होने के कारण आप आश्रम गुरु हैं, इसलिए मेरे पैरों को छूकर मुझे पाप का भागी न बनाइए। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, विप्रभर, मैं समझ रहा था कि ऐसा प्रेम मेरे परम गुरु श्री माधवेंद्रपुरी जी के ही जनों में संभव हो सकता है। भक्ति के उद्गम स्थान वे ही भगवान माधवेंद्रपुरी हैं। मैं उनके शिष्य का शिष्य हूँ, इसलिए आप मेरे गुरु के समान हैं। प्रभु का परिचय पाकर उस ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ। वह प्रभु को अपने घर ले गया और वहां जाकर प्रभु को भिक्षा कराई। ब्राह्मण ने प्रभु का बहुत अधिक सत्कार किया। वह प्रभु की तन, मन, धन से यथाशक्ति सेवा करने लगा। प्रभु ने ब्राह्मण को साथ लेकर
अविमुक्त घाट, अधरुण घाट, गुह तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल तीर्थ, तिंधुक, सूर्य तीर्थ, वट स्वामी, ध्रुव घाट, ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बोध तीर्थ, गोकर्ण घाट, कृष्ण गंगा, वैकुंठ घाट, असिक कुंड, चतुसामुद्रिक कूप, अकूट तीर्थ, याज्ञिक विप्र स्थान, कुब्जा कूप, रंग स्थल, मंच स्थल, मल्ल युद्ध स्थान, दशाश्वमेध आदि यमुना जी के 24 घाटों पर स्नान किया और स्वयंभू विश्राम घाट, दीर्घ विष्णु, भूतेश्वर, महाविद्या, गोकर्ण आदि तीर्थों के दर्शन किए। अब प्रभु ने ब्रजमंडल के 12 वनों के दर्शनों की इच्छा की, इसलिए उस ब्राह्मण को साथ लेकर आप वनों की यात्रा के लिए चल पड़े।